बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज़। लेट्स सपोज हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 2 है और फिक्स नंबर 3 है। 2 3 इज़ 6, 6 इज़ 18, 18 इज़ 54 सो ऑन। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। जब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को कामा रिमूव करते हुए प्लस या माइनस से अटैच करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जैसे 2 + 6 है, प्लस 18 है, प्लस 54 है, प्लस सो ऑन, तो ये हमारे पास बन जाती है ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ये क्या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का अगर हमने सम फाइंड करना है तो उसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। सम ऑफ nth term of geometric series। फर्स्ट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a1 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 व्हेन r mod इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली जो कॉमन रेशो है वो 1 से ग्रेटर होगी तो आपने Sn का ये फार्मूला यूज़ करना है सम फाइंड करने के लिए। a1 इसमें फर्स्ट टर्म है, r इसमें कॉमन रेशो है और n इसमें है नंबर ऑफ टर्म्स और Sn मीन्स के सम ऑफ n टर्म्स। और अगर आपके पास जो कॉमन रेशो वो लेस देन 1 हो देन यू विल यूज़ दिस फार्मूला Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r इज ओवर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r व्हेन r इज़ लेस देन 1। जब कॉमन रेशो 1 से लेस होगी तो आपने सम का ये फार्मूला यूज़ करना है और जब कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर तो आपने सम का ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपके पास पंजाब की बुक है वहाँ से आपको मैं ये फार्मूलाज दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये है Sn के दो फार्मूलाज हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड। जब कॉमन रेशो होगी लेस देन 1 तो आपने 1 माइनस r टू द पावर n वाला यूज़ करना फार्मूला, और जब कॉमन रेशो होगी ग्रेटर देन 1 तो आपने ये फार्मूला यूज़ किया जिसमें r की पावर n पहले आएगा और r भी पहले आएगा और 1 जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका प्रूफ भी यहाँ पे गिवन है और आपकी जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की उसमें भी इसका प्रूफ गिवन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ईजी सा प्रूफ है। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। ऊपर स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ ई ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो यहाँ पे जितनी भी नीचे क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 10 तक वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं, तो आपने इनका सम फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखें यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो यहाँ से सेपरेट करते हैं। a1 जो है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 16, ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अगर आपको कॉमन रेशो का फार्मूला याद हो तो हम दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करने से कॉमन रेशो हमारे पास आती है, जैसे a2 ओवर a1 या a3 ओवर a2। तो अगर मैं डिवाइड करूँ सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे तो जो कॉमन रेशो आपके पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशो आपके पास 1 आ गई। अब आपने 11 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो n इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब कॉमन रेशो आपके पास एग्जैक्ट 1 आई है तो इसका सोल्यूशन जो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल हम किसी भी फार्मूला कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू a1 r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू S11 या n के लिए 11 आ गई। a1 जो है वो 16 है और यहाँ पे r जो है वो 1 है। 1 टू द पावर n जो है 11 है माइनस 1 है, ओवर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1। तो S11 जो है इक्वल आ जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 0/0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है हमारे पास वो आपके पास है a1 जो है 75 के इक्वल है और r हम कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं या थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें। 15 1 से 15 एंड 15 5 75, तो 1/5 आ गया, ये r आ गया। ठीक है, और n इसमें आपके पास 10 के 1 है। अब देखें 1/5 विच इज़ लेस देन क्या है, ये 1 है, 1 से लेस है। तो Sn के हमारे पास दो फार्मूलाज थे। एक था फार्मूला हमारे पास Sn इज इक्वल टू a1 r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1
दूसरा फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए वन वन माइनस आर ओवर वन माइनस आर। तो चूँकि यहाँ आर जो है कामा रेशो लेस देन वन है तो आप ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एन फाइंड करते हैं यूजिंग nth sum of n geometric sequence, तो Sn will be equal to a1 1 minus r to the power n over 1 minus r. Now just put the values of from the given data. Sn we have S10, n is equal to 10, then a1 is 75 into 1 minus r हमारे पास 1/5 है और n हमारे पास क्या है ऊपर 10 है, यह आ गया डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो r हमारे पास है 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। S10 इज इक्वल टू 75 एज इट इज़ इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 10 1 और डिवाइड में आ जाएगा 5 टू द पावर 10। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5 1 से 5 माइनस 1 4/5 आ गया। अब S10 जो है ये 75 आ जाएगा एज इट इज़। S10 75 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 10 फाइंड करते हैं यहाँ कैलकुलेटर पे। 5 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 9765625 डिवाइड बैक पास आ जाएगा 4/5, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है 4/5। अब ऊपर जो एलसीएम है वो 9765625 आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम, तो 75 इंटू यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 9765625 9765625 माइनस तक पास आ जाएगा यहाँ पे 1, ये एलसीएम का सॉल्व कर लिया, डिवाइड बाई 4/5 आ जाएगा एज इट इज़। अब 5 ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा पास 75 इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे, जो एलसीएम लेके हमने सॉल्व किए है वो उसमें से हमने 1 को माइनस करना है, तो एक पास आ जाएगा 9765624 डिवाइडेड बाई पास आ जाएगा 9765625 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा पास 5/4, ऊपर जाके वैल्यू उलट जाएगी 5/4 बन जाएगी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 75 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 75 मल्टीप्लाई 5 तो मेरे पास आंसर 375 आता है, तो ये बन जाएगा 375 इनटू यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं आपस में। कटिंग करने से इसका आंसर 4 1 से 4 और ये इसकी कटिंग करेंगे आ जाएगा पास 2441406। इस तरह से जो यहाँ पे आ गया 2441406 डिवाइड बाई 9765625। अब 375 को इस पर डिवाइड करते हैं, कटिंग करने से यहाँ पे 3 आ गया और इधर आपके पास आ जाएगा 78125। अब ये हम फाइंड कर रहे थे S10, तो S10 जो हमारे पास है इक्वल आ जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2441406, ये आपके पास आ जाएगा 7324218 और डिवाइड में आ जाएगा 78125। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन डाटा है, इसमें फर्स्ट टर्म a1 गिवन है 5, फिर कॉमन रेशो r3 गिवन है और n के लिए यहाँ पे क्या है 12 है। तो आपने यहाँ पे सम फाइंड करना है और यहाँ पे चूँकि 12 टर्म्स हैं टोटल, तो यहाँ पे आपने 12 टर्म का सम फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ देखें जो r है वो है ग्रेटर देन क्या आपके पास 1 है, जब ग्रेटर देन 1 हो तो आप ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं a1 r to the power n minus 1 डिवाइड बाई r minus 1 व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू a1 r to the power n minus 1 डिवाइड बाई r minus 1। हमने यहाँ पे 12 टर्म का सम फाइंड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा S12 इज इक्वल टू a1 के पास कितनी है 5 है
A1 की वैल्यू 5 लगा दी, फिर इनटू R की वैल्यू 3 है, 3 की पावर आ जाएगी 12 और -1 आ गया एज इट इज़, डिवाइड बाई R की वैल्यू 3 -1 आ गया। अब 5 आ गया एज इट इज़ और 3 की पावर 12 होता है 5 3 1 4 4 1 और आगे -1 है, डिवाइड बाई 3 -1 तो आपके पास क्या आता है 2 आंसर आता है। अब अगर इस वैल्यू में से 1 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 5 इंटू 5 3 1 4 4 0 डिवाइड बाई 2 और 2 1 से 2 और इसकी कटिंग करें यहाँ पे तो ये आपके पास बनता है 2 6 5 7 2 0। अब आपने जस्ट इसको 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 1328600। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हमने 12 टर्म का यहाँ पे सम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन डाटा है A1 = 256 है, R इक्वल है 0.75 विच इज़ लेस देन आपके पास क्या है 1 है, 1 से लेस है और n इसमें 9 है तो आपने 9 टर्म का यहाँ पे सम फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला। हम यहाँ पे जहाँ कॉमन रेशो लेस देन 1 है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो A1 की वैल्यू 256 वो लगा दी यहाँ पे, इनटू 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस R की वैल्यू के पास 0.75 और n आपके पास कितना है 9 है तो 9 आ गई ऊपर पावर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R तो R की वैल्यू 0.75 है। अब उसके बाद 0.75 की पावर 9 अगर लें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है 0.07508 आता है। 1 में से ये हमने माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला आंसर 0.924915 और 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अच्छा अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 236.7783 डिवाइड बाई 0.25। जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 947.11। तो ये पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 5 है। A1 की वैल्यू 7 गिवन है, R है 2 और n की वैल्यू क्या है 14 है। अब देखें R इज़ ग्रेटर देन क्या है 1 है तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ n ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो Sn इज इक्वल टू A1 R टू द पावर n -1 ओवर R -1। तो हमने यहाँ पे S14 फाइंड करना है। S14 A1 जो है वो 7 है, R की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर के पास 14 आ जाएगा -1 और डिवाइड में आ जाएगा 2 -1 आ गया। ये हमने इसमें गिवन डाटा पुट कर दिया, A1 की वैल्यू R की और n की वैल्यू लगा दी। अब S14 जो ये आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पे 2 टू द पावर 14 हम फाइंड करते हैं 16,384 -1 और डिवाइड में पास यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है। अच्छा अब S14 जो है इक्वल आ जाएगा 7 इंटू 16,383। अब जैसे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 16,383 तो जो रिक्वायर्ड आंसर है जो S14 है 14 टर्म का सम है वो आ गया 114681। ये रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ गया। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो गिवन डाटा है वो है A1 = 12 है, A5 जो है वो 972 है और R = -3 है। अच्छा अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करें तो आपके पास n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं दी लेकिन उसने A5 जो लास्ट टर्म दे दी है तो यहाँ पे टोटल टर्म 5 होंगी तो ये आपके पास लास्ट टर्म है तो n आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखें R इज़ लेस देन 1 है तो आपने ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना है Sn = A1 1 - R टू द पावर n और डिवाइड बाई 1 माइनस R वाला फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ करना है क्योंकि R की वैल्यू लेस देन 1 है, कम रेशो जो है वो 1 से क्या है लेस है और n आपने यहाँ से फाइंड करना है। तो A5 972 मीन्स 5 जो है वो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 तो आपने 5 टर्म का सम फाइंड करना है। Sn = A1 1 - R टू द पावर n ओवर 1 माइनस R तो हमारे पास जो है S5 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू जो A1 है उसकी वैल्यू के पास 12 है इंटू 1 माइनस R की वैल्यू के पास -3 है तो -3 टू द पावर आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 क्योंकि माइनस R की वैल्यू -3 है और ये भी माइनस है तो माइनस प्लस 3 बन जाएगा यहाँ पे। S5 जो है इक्वल आ जाएगा 12 के इंटू 1 माइनस अब 3 की पावर 5 हम ऊपर देखें 8 पावर माइनस कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे तो 3 टू द पावर जो है 5 वो इक्वल आ जाएगा 243 के, ये आ जाएगा -243 और डिवाइड में पास यहाँ पे आ गया 4 3 + 1 क्या होता है 4 होता है 4 1 4 और 4 3 12
तो S5 जो है इक्वल आ गया पास 3 इंटू 1 प्लस 243, इन दोनों को ऐड करें तो 244 बन जाएगा। तो S5 जो है इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 244। S5 विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 244 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 730। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है। तो गिवन डेटा में A1 16 है, कॉमन रेशो R -1/2 और n की वैल्यू क्या है 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 टर्म का सम फाइंड करना है। और R जो है वो बस -1 विच इज़ लेस देन क्या है 1 है। इट मीन्स आप ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, Sn = A1 1 - R⁴ ओवर 1 - R। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें गिवन डाटा पुट करते हैं। तो n 10 है तो ये बन जाएगा S10, A1 की वैल्यू 16 है इंटू 1 - R की वैल्यू -1/2 और ऊपर पावर n है तो n आपके पास क्या है 10 है, डिवाइडेड बाई 1 - R की वैल्यू -1/2 लगा दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, और ऊपर चूँकि पावर इवन है 10 है तो माइनस प्लस हो गया, 1 की पावर 10 1 होता है और 2 की पावर 10 होता है 1024, डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज़, माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो 1 - 1/1024 आ जाएगा और डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 × 2 प्लस, तो ये 3/2 बन जाएगा। देखें यहाँ पे, और यहाँ भी इसका एलसीएम लेते हैं, 1024 इसका एलसीएम आ गया, तो 1024 1 से मल्टीप्लाई और -1 एज इट इज़, तो ऊपर बन गया 1023 और 1024 आ जाएगा। और ये जो 3/2 बने इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ 1023 और 1024। अब 16 2 होता है आपके पास 32, तो S10 इज इक्वल टू 32/3 इंटू 1023 और 1024। इसकी कटिंग करें यहाँ पे तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 32 जो है इसको डिवाइड करता है, 32 हम डिवाइड करता है। अब जो S10 है वो इक्वल आ गया 1023 डिवाइड बाई 3 2 6 और 3 3 9, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें A1 243 है, R जो है -2/3 विच इज़ लेस देन 1, तो कॉमन रेशो 1 से लेस है तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और n इसमें क्या है 5 है, तो आपने 5 टर्म का सम फाइंड करना है। फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो S5 फाइंड करेंगे और A1 की वैल्यू 243 है, 1 - R की वैल्यू -2/3 की पावर क्या है n5 है, डिवाइड बाई 1 - R, तो R की वैल्यू -2/3 है। अब ये 1 आ गया एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, और -2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 243, और माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस प्लस हो गया, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 + 2 5/3 बन जाएगा, और ऊपर इन दोनों का एलसीएम 243 आएगा, 243 + 32, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करें, एक तो ये आपस में दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा ऊपर जाके 3/5, तो S5 जो है इक्वल हो जाएगा 3/5 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा पास 5 7 और 2 बन गया। ठीक है, इसकी कटे करते हैं, 5 1 5, 5 5 और 5 5 सा, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते तो S5 जो है ये आपके पास आ गया 165, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें गिवन डेटा में A1 है 343, A4 इसमें -1 और R इसमें क्या है -1/7, तो R जो है वो लेस देन आपके पास क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का। अच्छा, अब यहाँ पे n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ देखिए इसमें हमारे पास ये A1 है फर्स्ट टर्म है और ये A4 है लास्ट टर्म है। ठीक है, A4 क्या है -1 है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया पास 4, तो यहाँ पे अगर यहाँ से आप देखें तो n की वैल्यू पास क्या आ जाएगी 4 है। आपने बेसिकली 4 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है और वो आपके पास क्या है 4 टर्म है, तो n की वैल्यू पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। फार्मूले वैल्यू लगाते हैं, A1 की वैल्यू 343 आ गई, उसके बाद 1 - R की वैल्यू -1/7 और ऊपर n है तो n की वैल्यू पास क्या है 4 है, होल डिवाइडेड 1 - और R की वैल्यू -1/7, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 343 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, ये माइनस भी एज इट इज़ और ऊपर पावर 4 है इवन है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 4 + 1 और 7 की पावर 2401 होता है, डिवाइड में 1 एज इट इज़, -1 + 1/7 आ गया,
तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2401, तो 2401 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज़, और डिवाइड में भी आपके पास 7 एलसीएम, तो 717 प्लस 1 आ जाएगा, तो 2401 माइनस 1 तो 2400 आ जाएगा, और 2401 एज इट इज़, और 8/7 आ गया। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं, 343 जो है इसे 7 टाइम डिवाइड करता है, ये ऊपर जब जाके बन जाएगा 7/8, तो S4 जो है इक्वल आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2400 डिवाइड बाई 7, 7 कट गया, 8 से 24, और ये पास S4 जो है वो इक्वल आ गया 300 के, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे भी आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास थर्ड टर्म और 6 टर्म गिवन और साथ n की वैल्यू 6 गिवन है, मीन्स कि आपने यहाँ पे 6 टर्म का सम फाइंड करना, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें तो हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे a1 और r चाहिए, तभी हम यहाँ पे ये sn का फार्मूला, an का नहीं, ये sn का फार्मूला है, तभी हम जो है यहाँ पे सम ऑफ 6 टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए पहले हम यहाँ पे a1 और r फाइंड करेंगे, उसके लिए हम nth ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a1 r टू द पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम a3 टर्म को यूज़ करते हैं, तो हम पुट करते हैं n की वैल्यू 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो बनेगा a3 इज इक्वल टू a1 r टू द पावर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है, और a3 इक्वल है 3/4 के, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर आपने a6 का यूज़ करना टर्म को, तो हम पुट करेंगे n की वैल्यू 6, इसमें यह आ जाएगा a6 a1 r टू द पावर 6 माइनस 1 आ गया, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी n की वैल्यू 6, तो a6 जो इक्वल है 3/32 के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू लगा दें यहाँ पे, इज इक्वल टू a1 r टू द पावर 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 तो 5, इक्वेशन 2 बन गई। अब 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 2/1, तो ये हमारे पास 2 की लेफ्ट साइड आ गई, और ये 1 की लेफ्ट साइड आ गई, डिवाइड बाई ये 2 की राइट साइड, और ये 2 की 1 की राइट साइड आ गई। अब यहाँ पे करना आपने ये है कि जो a1 है, a1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगी, 4/3 बन जाएगी ये, ठीक है, और r ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगी पावर, तो r की पावर 5 - 2 आपके पास आ जाएगा, r क्यूब बन गया। अब यहाँ देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3, और 4 1 4 8 30, तो 1/8 आ गया, ठीक है। अब 1/8 जो है बेसिकली ये 2 का क्यूब है, 8 जो है, तो इसे 2 के क्यूब में चेंज किया जाएगा, 1 और 2 क्यूब इक्वल टू r क्यूब आ जाएगा यहाँ इस तरह से, या फिर इसे आप लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, दोनों साइड पर अगर आप क्यूब रूट अप्लाई करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2, अब r है लेस देन 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये तो r आ गया, हमें साथ a1 भी चाहिए, ठीक है। a1 के लिए हम क्या करेंगे, आप इस r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे 1 में पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 1/2, ये जाएगा 3/4 इज इक्वल टू a1, और r की जगह आ जाएगा 1/2 का स्केयर, ये लगा दी हमने हमारे पे, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, अब 4 डिवाइड वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12/4, और a1 को 1 से करेंगे तो a1 आ जाएगा, 4 1 4, और 4 3 12, तो a1 आ गया पास 3 के इक्वल आ गया। अब हम चूँकि यहाँ पे r लेस देन 1 है, तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो sn हमने यहाँ पे 6 टर्म का सम फाइंड करना है, तो s6 आ जाएगा यहाँ पे, a1 की वैल्यू 3 है, 3 लगा दी यहाँ पे, और 1 माइनस r की बस वैल्यू है 1/2, तो 1/2 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ पे, और डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 आ गया। अच्छा, अब 1 की पावर 6 1 ही होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, और डिवाइड में आपके पास है यहाँ पे 2 इस कैल्शियम 2 1 से 2 -1, तो ये बन जाएगा पास 1/2, 2 पर जाकर 3 से मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा, इसको अंदर डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 64 एलसीएम, 64 1 से 64 -1, तो 63/64 आ जाएगा, और ये 2 3 से 6 बन जाएगा। अब यहाँ 6 और 64 की आपस में कटिंग करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 से 6 और 2 32 टाइम, ठीक है। अब 3 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189, और 32 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, हमने 6 टर्म का सम फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है, और स्टेटमेंट है फाइंड a1 फॉर ई ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, यहाँ पे आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में क्वेश्चन 11 में है एस सम ऑफ n टर्म गिवन है 244, और कॉमन रेशियो गिवन है -3, n की वैल्यू क्या है 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स किसमें कहते हैं 5 हैं। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है a1।
तो चूँकि आर जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ एन ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो एस एन यहाँ पे 244 है, तो ये पास आ जाएगा 244 इज इक्वल टू A1 हमने फाइंड करना है इंटू 1 माइनस आर के लोग पास है -3, तो -3 की पावर आपके पास आ जाएगा, एन के लोग पास क्या है 5 है, ये 5 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो आर आपके पास -3 है, ये 1 माइनस आर आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 244 आ गया एज इट इज़ इज इक्वल टू A1 भी आ गया एज इट इज़ इंटू 1 माइनस, अब ये -3 की पावर 5 है, तो ये पास आंसर इसका आएगा कैलकुलेटर पे, ये आएगा -243 माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर आड पावर है, आड पावर की वजह से माइनस माइनस ही रहेगा, अगर इवन पावर हो तो माइनस प्लस हो जाता, डिवाइड में पास आ जाएगा 1 और +3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है +3 आ गया। 244 एज इट इज़ इज इक्वल टू A1 इंटू 1 + 243 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाई 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अब 4 यहाँ डिवाइड नेक्स्ट स्टेप में जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 244 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू A1, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 244 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आंसर 244 आएगा। A1 के साथ ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 244 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 244 इज इक्वल टू A1। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे एज इट इज रहने दें, 244 से 244 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो A1 है वो इक्वल किसके आ गया 4 की, ये हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड A1 फॉर ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ भी आपने A1 फाइंड करना है, इसमें SN गिवन है 32, R 2 है और N की वैल्यू 6 है। सेम क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, जस्ट वैल्यू यहाँ पे चेंज है। तो SN इज इक्वल आ जाएगा A1, R -1 और R -1। यहाँ पे हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि R इज ग्रेटर देन क्या है 1 है, काम रेशो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो SN के लिए 32 लगा दी, इज इक्वल टू A1 हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और N आपके पास क्या है 6 है, 2 की पावर 6 -1 और 2 -1 आ गया। अब यहाँ पे 32 आ गया एज इट इज़ इक्वल टू A1 भी आ गया एज इट इज़, और 2 की पावर 6 का आंसर निकालते हैं, ये आता है 64 -1 डिवाइड बाई 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 आंसर आता है। अब 32 आ गया एज इट इज़, A1 1 डिवाइड ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 32 डिवाइड बाई 63 इज इक्वल टू A1। तो ये आपने फाइंड कर लिया, इसमें A1 फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट है फाइंड A1 फॉर ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, आपने इसमें A1 फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास AN लास्ट टर्म गिवन है 324, फिर कॉमन रेशो R गिवन है, फिर उसके बाद SN गिवन है 484। तो इसमें हमने A1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला जो SN का हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, आपकी बुक की पेज नंबर 137 पे एक बॉक्स है, उसमें फार्मूला है SN इज इक्वल टू A1 माइनस AN R डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पेज नंबर 137 के ऊपर फार्मूला गिवन है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से प्रूव भी किया गया है फार्मूले को। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, SN जो है वो 484 है, इज इक्वल टू A1 हमने फाइंड करना है, माइनस AN की वैल्यू 324 है, मल्टीप्लाई बाई R है तो R के लिए पास 3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस R तो 1 माइनस 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 484 एज इट इज़ आ जाएगा, A1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 324 को जब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 972 आ जाएगा, और 1 में से 3 माइनस करें तो -2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है तो 3 -1 2 और -2 आ जाएगा। अब -2 यहाँ पे डिवाइड, इधर आके इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर आ जाएगा A1 माइनस 972 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को आपने 484 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो माइनस है मल्टीप्लाई के यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है -968 इज इक्वल टू A1 माइनस 972 है। अब हमने A1 फाइंड करना है, तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर आके प्लस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है, तो 972 में से 968 माइनस करना आंसर क्या आता है 4। तो हमारे पास जो इसमें A1 है, ठीक है, वो आपके पास इक्वल आ गई 4 के, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।